दुनिया में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर हम मानव अंग की बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद आ जाती हैं। एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक इलाज करवाया और इलाज में डॉक्टर की गलती क्या हुई, उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। हमारे साथ हैं मुराद मुल्ला, जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर बीमारी का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी राहत इनको नहीं मिली है और लगातार जो समस्या सालों से ये झेलते आ रहे हैं, आज भी उसी को देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे मुल्ला जी ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी कब और कैसे हुई, आपको जब पता चला? 2005 के अंदर मार्च महीने में मुझे एक 6.3 mm का स्टोन हो गया था। तो मैं रत्नागिरी के डॉक्टर मुनीर सूफी मस्कर इनके पास चले गया। उन्होंने बोले कि मैं ये स्टोन जो है आधे घंटे के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो एज ए MS जनरल सर्जन थे। वो बोले कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपका ट्रीटमेंट आधे घंटे में अच्छा करके आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उन्होंने आधे घंटे के अंदर मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मेरी यूरेथ्रा ही डैमेज कर दी, जिसको मेडिकल में बोलते हैं कि स्टिक्चर। मेरे यूरेथ्रा के अंदर स्टिक्चर हो गया और मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक मेरे 3 ऑपरेशन उन्होंने किए। और मुझे बार बार, जैसे कि अगर मुझे लूज़ मोशन हो गया और मैंने लूज़ मोशन स्टॉप होने के लिए अगर टैबलेट खाया हूँ तो भी मेरी यूरिन भी स्टॉप हो जाती थी। मैं उससे प्रॉब्लम में आने के बाद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही चिपलून है, वहाँ पे मैं डॉक्टर प्रकाश पाटनकर के पास गया। उन्होंने चेक करने के बाद बोले कि इंडिया के अंदर 2 ही डॉक्टर है, एक JJ हॉस्पिटल और एक पूना में लता मंगेशकर का हॉस्पिटल है, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के डॉक्टर जयदीप अरुण दाते जो यूरोलॉजिस्ट है। तो वहाँ पे भेजे। उन्होंने मेरे को चेकअप करने के बाद बोले कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उन्होंने मुझे एडमिट करके जो मेरी सर्जरी की है, इसके लिए मुझे यूरिनरी ट्रैक के अंदर हेयर ग्रोथ होना चालू हो गए और उनके पास मैं कंटिन्यू 2 साल ट्रीटमेंट लेते गया। उन्होंने न जाने कितनी मर्तबा मेरे ऑपरेशंस किए। फिर एक मर्तबा देखा उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने दूरबीन डाले थे, तो अंदर देखा मेरे पेशाब के जगह में अंदर से हेयर ग्रोथ हो रहे। तो मैं डॉक्टर को पूछा कि ये कैसे क्या हो रहे, तो बोले नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के सारे 10-12 यूरोलॉजिस्ट से मैंने मुलाकात लेके पूछा कि मुझे यूरिनरी ट्रैक के अंदर हेयर ग्रोथ हो रहे। तो उन्होंने बोले कि फर्स्ट डॉक्टर जनरल सर्जन है और 8 mm तक का स्टोन जो है यूरेथ्रा से पास हो जाता है और उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड, जो पूना के डॉक्टर है डॉक्टर जयदीप अरुण दाते यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने रॉन्ग ग्राफ्टिंग की है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी ग्राफ्टिंग करने की रहती है उसको माउथ के अंदर का जो ग्राफ है वो करने की रहती है। उन्हीं को बताओ कि आप वो जो फर्स्ट ग्राफ्ट है वो ओपन करें और माउथ के अंदर का जो ग्राफ है वो लगा दे। फिर मैं उनके पास चले गया, उनको बताया कि देखो आपने रॉन्ग किया है, आप फिर वो ओपन करो, आप पैसे जितना चाहिए उतने ले लो, लेकिन वो ओपन करके आप ये बकल मक्कोशा बोलते हैं इसको, वो करो। तो बोले ठीक है। फिर मैं उनके इधर एडमिट हो गया, उन्होंने वो किए, लेकिन उन्होंने जो पहला ग्राफ था वो उन्होंने निकाले नहीं, उसी के ऊपर दूसरा निकाल के ग्राफ्टिंग किए। जब मुझे 2008 में मुझे पता चला कि इन्होंने वैसा ही सेम किया है, वो ग्राफ ओपन नहीं किया है, तो मैंने 2009 में जब कम्प्लीटली फाइंड आउट हो गया कि मैं अभी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, तो मैंने इनकी कंप्लेंट्स महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट्स किया। इसलिए रत्नागिरी के डॉक्टर ने मेरे ऊपर कंप्लेंट्स कर 2 झूठे केस फाइल कर दिया। फिर मुझे धमकियाँ आने लगी। फिर मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर दिल्ली में कंप्लेंट्स किया। वहाँ से ये दोनों डॉक्टर को, जैसे कि डॉक्टर मुनीर सूफी मस्कर, इसको 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया और डॉक्टर जयदीप अरुण दाते इनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। फिर इन्होंने हाई कोर्ट में रीड ऑप्शन में
एक डॉक्टर जो डॉक्टर जयदीप अरुण दाते, इनको हाई कोर्ट ने 6 महीने का स्टे दे दिया, और वो ये भी 2013 में, और डॉक्टर मुनीर सूफी मस्कर को 8 वीक्स का दिया। अभी कम से कम 4 साल हो गए, अभी तक स्टे उठ नहीं रहा है। मैं आज 14 साल से मैं इसको फेस कर रहा हूँ। मेरा इनकमिंग कुछ नहीं है। मेरा एक तो मेडिकली इतने प्रॉब्लम्स हो गए कि मेरी यूरिनरी ट्रैक डैमेज हो गई है, अंदर से हेयर ग्रोथ आते हैं, इतनी मेडिसिन मेरे बॉडी के अंदर जा चुकी है कि साइड इफ़ेक्ट में मुझे ये फिट्स, आखिरी जो बोलती है वो आने लग गए, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स हो गया। मैंने अमेरिका के पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बोले कि आपको अमेरिका आना पड़ेगा, तभी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। इंडिया के डॉक्टर इंडिया में पूना, जहाँ पे संजय कुलकर्णी डॉक्टर है, उनके पास मैं चला गया। उन्होंने मेरे को शर्त रखी कि आपने कंप्लेंट्स वापस लेंगे तो मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन 80% गारंटी ने, और आपको 5 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। और मैंने उनको कहा कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं और मैं वो कंप्लेंट्स वापस लेने वाला भी नहीं। और यूएस जाने के लिए या मुझे बड़े एडवोकेट करने के लिए मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि मुझे हेल्प करे। और जो हाई कोर्ट के अंदर भी मेरी केस चालू है, ये दोनों डॉक्टर को सज़ा हो जाए, पनिशमेंट मिल जाए। मेरा नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी केस चालू है, जहाँ पे मेरा 8 में फाइनल हेयरिंग है वहाँ पे भी। और जो मस्कर ने रत्नागिरी के अंदर 2 केस फाइल किया था मुझे तंग करने के वास्ते, उसमें उसने एक विड्रॉल किए और दूसरी केस पे वो मैं जीत चुका हूँ। मैं इतना बीमारी से तंग आ चुका हूँ कि मेरे पास ट्रीटमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है, और न मैं ये इसके लिए कोई बड़ा लॉयर करके ये इनके लिए कुछ कर सकूँ। ये जो हाई कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों डॉक्टर को इन्होंने जो स्टे दिया है वो स्टे उठ जाए और इनको पनिशमेंट मिले। अगर हम आपकी बीमारी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और अब तक आप सही नहीं हो पाए हैं। इस दौरान अगर हम जानना चाहें कि घर परिवार की क्या स्थिति रही, घर के लोगों की कैसी मानसिकता रही, वो बताइए। मेरे घर की कंडीशन ऐसी है कि मेरी 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की का मैंने शादी कर चुका था, वो भी मैंने 2 महीने में कुछ धमकियों की वजह से मेरे को डाइवोर्स लेना पड़ा। दूसरी लड़की है, उसको भी एक लड़का है, इसी उलझन में मेरे को उसको भी घर लाके बिठाना पड़ा। मेरा लड़का जो रत्नागिरी में जॉब पे लगा था, उसको भी धमकियाँ आने के बाद हम लोग ने फैमिली लेके हम लोग बम्बई शिफ्ट हो गए। तो मेरा लड़का अभी बॉम्बे के अंदर जॉब करता है, उसके ऊपर मेरी फैमिली का खर्चा थोड़ा बहुत चलता है। हालांकि मुश्किल से हम लोग दिन निकाल रहे, मेडिसिन भी मिलना तकलीफ़ हो जाती है। अब अभी जो सिचुएशन, जिस तरह से आप लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कोई निदान नहीं हो पा रहा है, अगली क्या कोशिश होगी आपकी? मैं चाहता हूं कि ये दोनों डॉक्टर को पनिशमेंट मिले और मेरे को कहीं से भी इतनी मदद मिल जाए कि मैं यूएस जाके मैं ट्रीटमेंट कर सकूं। उसके लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझे हेल्प मिल। अभी आप जब पेशाब करते हैं तो क्या तकलीफ़ होती है? मुझे आज भी पेशाब के अंदर से इतने हेयर ग्रोथ होते हैं, कभी कभी मैं वो हेयर ग्रोथ हाथ से मैं खींच के निकालता हूँ तो खून निकलता है, प्लस मेरे यूरिन के अंदर 60% पस सेल्स चलता है और ब्लड होता है। और मैं जब पेशाब करता हूँ तो मैं चिल्लाता हूँ, इवन उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो संडास की जगह में भी हो जाता है। इससे मुझे बहुत ईचिंग होती है, उसके बाद में वो जगह के अंदर मुझे कंट्रोल नहीं होता है कि मैं क्या बताऊं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मुझे फिट्स भी आती है। नहीं, मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरी तकलीफ़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अगर हम आपके समाज के लोगों की बात करें, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आप जिसके पास मदद के लिए जाते हैं, उन लोगों ने किस तरह से आपको जवाब दिया? जैसे कि मैंने ICICI बैंक से भी मैंने 5 लाख रुपया खर्चा उठाया, उसका इंटरेस्ट के साथ में आज तक कम से कम 18 से 20 लाख रुपया हो चुका है। और रिश्तेदारों ने भी हेल्प की है। अब मेरे को कोई
इधर से हेल्प नहीं मिल रही है। मिली ऐसा नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत मेरे को हेल्प की है। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, मेरे को खुद को शर्म होती है किसी के पास हाथ फैलाने के वास्ते। अभी अगर इलाज की बात करें तो कितना आपको लगता है कि कितना खर्चा मिलने का, कितना पैसा मिल जाएगा तो आप ठीक हो सकते हैं? अभी मेरे को इंडिया का कोई भी डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता है। अगर मुझे यूएस में ही मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए कम से कम 50-60 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है उधर के ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको लगता है कि वहाँ जाकर अगर आप इलाज कराते हैं तो ठीक हो जाएंगे आप? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने बताया कि आप इधर आएंगे तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन खर्चा कितना होगा बोल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश तो आपके लिए करेंगे। तो कोशिशें ही अक्सर कामयाब हुआ करती हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मुल्ला जी को आज आर्थिक मदद की ज़रूरत है, ऐसे में आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यथासंभव इनकी मदद करें, ताकि इनकी ज़िंदगी जो दोज़ख बन गई है, नर्क बन गई है, उसमें कहीं ना कहीं से खुशियों की एक झलक देखने को मिले, खुशियों की एक खुशबू महसूस कर सके। और जाहिर तौर पर इस तरह की बीमारी के साथ जब खिलवाड़ होता है तो समझा जा सकता है कि एक मरीज़ किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। चलते चलते उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह परेशान हैं और आपको जैसे हेल्प चाहिए? मैं तो लोगों से ये करता हूँ कि आप जिधर भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप सोच समझ के लेना। आजकल डॉक्टर लोग जो है उन्होंने बिजनेस बना दिया है अपने फ़ायदे के लिए। मेरे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं बहुत सुखी था, मैं दुनिया बहुत घूम चुका हूँ, मैं करोड़पति से मैं भिखारी बन चुका हूँ। आज मेरे खाने पीने के तो क्या, मेरे ट्रीटमेंट के भी वांदे हो चुके हैं। तो मैं जो लोग मेरे न्यूज़ देख रहे उनसे अपील करता हूँ, अगर हो सके तो मुझे हेल्प करें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी लोग मदद करें ताकि आपकी ज़िंदगी फिर से उसी तरह से खुशहाल हो सके जिस तरह से आपने बीमारी के पहले की ज़िंदगी को महसूस किया था। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।